अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स के पीएसएल लाउंज में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। और आज था पीएसएल 7 सीज़न का सेकंड डे। सेकंड मैच था पीएसएल के 7वें सीज़न का बिटवीन क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड परिजाद नहीं, पिशावर ज़ल्मी। आज एक्चुअली आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि मैंने पिशावर ज़ल्मी को कहा है कि पिशावर ज़ल्मी है या परिजाद। उसकी कुछ स्पेसिफिक रीज़न है, क्योंकि जैसे परिजाद ड्रामे में वो बड़ा दिल खोल मालिक है ना कि जनाब यार इसको ये दे दो, इसको नौकरी दे दो, इसको पैसे दे दो, इसको बाहर इलाज के लिए ले जाओ। तो ये पिशावर ज़ल्मी ने भी आज उस तरह का मैच खेला है कि जनाब जब बॉलिंग कर रहे थे तो कह रहे थे दिल खोल के रन दे दो, देते जाओ, कैच भी छोड़े जाओ, और जनाब मिस फील्डिंग भी किए जाओ, रन आउट भी ना करो। और इतने रन्स दिए और क्या ज़बरदस्त इनिंग खेली है जनाब। स्मीड या स्पीड, मैं तो उनको स्मीड नहीं स्पीड कहता हूँ यार। सेंचुरी मिस किया उस बंदे ने, और बहुत आउट क्लास इनिंग थी। और उससे भी अच्छी इनिंग मुझे बहुत पर्सनली खुशी है कि एहसन अली ने जिस कमाल इनिंग उन्होंने खेली है। स्टार्ट से ही क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ हैं और बहुत टैलेंटेड लड़का है ये। थोड़ा सा नॉन सीरियस था, बहुत बल्की हो गया था, बट इस सीज़न में दोबारा से फिटनेस बहाल किया और इतनी शानदार इनिंग खेली है ना यार। मज़ा आया आज देख के मैच। और कल का मैच ने जितना मायूस किया था, आज बिल्कुल तबीयत फ्रेश कर दी है तमाम पाकिस्तानियों की। और जहाँ जहाँ पीएसएल के फैंस हैं वो सब बहुत खुश हुए होंगे कि आज बहुत ज़बरदस्त मैच था। और 191 इतना आसान टोटल नहीं था, बट आज की जो पिच थी वो काफ़ी बेहतर नज़र आई है। और वो जो मैंने कल के मैच के बारे में कहा था ना कि गारे वाली पिच बना दी है, बिल्कुल फ्लैट ऐसी पिच जिस पे रन ही नहीं हो रहे थे। आज इन्होंने थोड़ा सा पिच पे चेंज भी किया है, तो और उसमें थोड़ा सा बेहतरी लेके आए हैं। और इस तरह के मैचेस होने चाहिए ना। देखें बॉलर्स ने भी अपना कुछ परफॉर्म करने की कोशिश की है, बैट्समैनों ने भी रन्स किए हैं। तो बहुत मज़ा आया आज का मैच देख के। और दूसरी तरफ एक और मैच भी चल रहा है अंडर 19 वर्ल्ड कप में। उसमें पाकिस्तान को थोड़ी सी इस वक्त फैंटी लग रही है, क्योंकि 276 ऑस्ट्रेलिया ने कर दिए हैं। और आपसे कुछ देर पहले तक जो मैं मैच देख रहा था उस वक्त तक 40 पर 2 विकेट्स हमारी जो हैं वो गिर चुकी थी। तो वो मैच भी अभी देखना है, बट उसका देखेंगे कि हमने रिव्यू करना है या नहीं करना, क्योंकि मुझे वो मैच जीतते नज़र नहीं आ रहे। बट पेशावर ज़ल्मी बहुत अच्छा मैच खेला, फुल ऑफ मिस्टेक्स करने के बावजूद भी वो ये मैच जीते हैं। और इस जीत में जो साजिद खान लड़के ने यार जो ओपनिंग की है, ओ हो, मैं कहता हूँ मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि हैदर अली कब आएगा यार, उसने रन्स करने हैं, उसको ओपन आना चाहिए था। और ये कहाँ से हीरा निकल के आ गया। ये कहाँ था, 19 ईयर्स ओल्ड है तो इसको तो अंडर 19 वर्ल्ड कप में साथ जाना चाहिए था। इसको पीएसएल में संभाल के क्यों रखा हुआ है यार। चलो पीएसएल भी ठीक है उसने खेलनी है, बट इतना ज़बरदस्त एक कंप्लीट बैट्समैन है यार वो। और जिस तरह की उसने हिटिंग की है वो थोड़ा सा अनलकी रहा है कि वो इनसाइड आउट खेलते हुए और वो कैच आउट हो गया। और मेरे ख्याल में अगर वो 2-3 ओवर्स और खेल जाता ना, तो पेशावर ज़ल्मी के लिए उसने और मैच को आसान कर देना था। तो ये आज का मैच जो है वो बैट्समैन डोमिनेटिंग मैच था। और बहुत अच्छी इनिंग्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से भी नज़र आई हमें, और पेशावर ज़ल्मी की तरफ से भी नज़र आई। और जो एंकर रोल प्ले किया वो ऑब्वियसली हुसैन तलत और शोएब मलिक ने किया। वो दोनों सीनियर प्लेयर्स हैं और उन पर ये रोल बनता भी था। बट मुझे थोड़ा सा अफसोस सरफराज के लिए हुआ, क्योंकि वो इतने पैशनेट हैं यार अपनी टीम के लिए, बट और टीम में आने के लिए भी इतने पैशनेट हैं, बट उनकी लक साथ दे नहीं रही है। और शायद वो इसलिए भी नहीं दे रही कि वो खुद को नीचे ही लाते जा रहे हैं। आज भी उन्होंने बैटिंग करना गवारा नहीं की। तो यही समअप था आज के मैच का। और चैनल पर नए गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीएसएल लाउंज में मैं और आप इस पूरे पीएसएल 7 में एक साथ रहेंगे। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हम आगे किस तरह इस पीएसएल को देख रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।